चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर को हम 3 पार्ट में समझेंगे। मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज एंड हाउ वी कंज्यूम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। चैप्टर को सुनते ही सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं और आपकी दिन की शुरुआत मिनरल से होती है, टूथपेस्ट से होती है आपकी शुरुआत। और टूथपेस्ट में सिलिका, लाइमस्टोन, फॉस्फेट, ये सारे मिनरल्स ही होते हैं। अच्छा, अब मिनरल्स क्या होती हैं? मिनरल्स आर्टिफिशियल होती हैं या फिर नेचुरल होती हैं? तो मिनरल्स होती हैं नेचुरल। अब नेचुरल होती हैं तो मिलती कहाँ से है? ये हमें मिलती है रॉक से। अब रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो रॉक्स की फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझते हैं। अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। टॉपमोस्ट लेयर इज क्रस्ट। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो सारी क्रस्ट पे ही होती हैं। क्रस्ट इज बेसिकली लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। लैंड पार्ट एंड वाटर एरिया जो होता है वो ही क्रस्ट होता है। सेकेंड लेयर इज मेंटल। मेंटल में लिक्विड स्टेट में मैग्मा प्रेजेंट होता है और इसी मैग्मा में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड लेयर इज कोर। कोर बेसिकली सॉलिड स्टेट में होता है। ड्यू टू अपवर्ड फोर्स मेंटल से मैग्मा क्रस्ट पे आ जाती है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। ज्वालामुखी के फटने की वजह से मेंटल में जो मैग्मा प्रेजेंट है वो क्रस्ट के ऊपर आ जाती है और ये कन्वर्ट होती है लावा में। अब यही लावा धीरे धीरे ठंडी होके सॉलिड हो जाती है और फॉर्म करती है रॉक्स को। हमने क्या देखा? बेसिकली ये लावा आई कहाँ से है? मेंटल से आई है और मेंटल में ही मिनरल्स प्रेजेंट है। इनडायरेक्टली रॉक्स में ही मिनरल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या रॉक्स में सेपरेट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं, रॉक्स में मिनरल्स होमोजेनियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। होमोजेनियस का मतलब एक एलिमेंट को हम अलग नहीं कर सकते। मिक्सचर ऑफ मिनरल्स को ओर कहते हैं। तो इनडायरेक्टली रॉक्स में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा? मिनरल्स इज बेसिकली नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, होमोजेनियस फॉर्म में मिलता है। और इन सारी की स्टडी मुझे या आपको कैसे पता चला? तो ज्योग्राफर या जियोलॉजिस्ट इसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो मिनरल्स होते हैं 2 टाइप के, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक जो मेटल की क्वालिटी शो करे एंड नॉन मेटेलिक जो मेटल की क्वालिटी शो ना करे। अब हमने देखा कि मिनरल्स मिलते हैं रॉक्स में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि रॉक्स में कहाँ पे कौन से मिनरल्स किस रॉक में मिलते हैं। तो हमें अब पढ़ना पड़ेगा कि रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो रॉक्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक से ही ये बाकी 2 भी रॉक बनते हैं, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक। अब हम समझेंगे कि इन रॉक में कहाँ कहाँ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि रॉक्स में मिनरल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से रॉक में कौन से मिनरल हमें मिलते हैं। तो अब हम रॉक्स की फॉर्मेशन समझते हैं, कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं। तो हमने ये देखा कि अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर 3 लेयर में होती है। पहला क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल, थर्ड इज कोर। मेंटल में मैग्मा प्रेजेंट होता है और मैग्मा बाहर आता है वॉल्केनिक इरप्शन से और ये कन्वर्ट होता है लावा में। यही लावा धीरे धीरे ठंडी होती है और सॉलिड हो जाती है और ये रॉक की फॉर्मेशन करती है। जिस रॉक की फॉर्मेशन करती है उसे कहते हैं इग्नियस रॉक। लावा के ठंडी होने की वजह से ये रॉक बनी है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रॉक होती है। अब सेकेंड जो रॉक होती है वो होती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक 2 वर्ड से मिलकर बना है। मेटा मीनिंग आफ्टर एंड मॉर्फिक का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनी है। कैसे बनी है समझते हैं। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा ठंडी हुई और इग्नियस रॉक बना।
दोबारा वॉल्केनिक इरप्शन में यही लावा अगर इग्नियस रॉक पे जाके गिरती है तो वो फॉर्म करती है मेटामॉर्फिक रॉक। लावा दूसरी बार इग्नियस रॉक पे जाके गिरी तो वो फॉर्म करती है मेटामॉर्फिक रॉक। इसीलिए इसका नाम मेटामॉर्फिक पड़ा है कि लावा के गिरने के बाद इसके फॉर्म में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये इग्नियस रॉक से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में हमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो मिलते हैं हमें जॉइंट्स में एंड फॉल्ट्स में, दरारों में मिलते हैं। दरारों में किस फॉर्म से मिलते हैं? तो दरारों में हमें मिलते हैं ये लोड्स की फॉर्म में एंड वेन्स की फॉर्म में। लार्ज एरिया में अगर मिनरल्स एक्यूमुलेट हो जाए तो वो लोड्स की फॉर्म में आ जाता है, और अगर स्मॉल एरिया में मिलती हैं तो वेन्स के फॉर्म में। बेसिकली इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक में फाउंड होते हैं जॉइंट या फॉल्ट्स में होते हैं, और किस फॉर्म में होते हैं? वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे इसके? एग्जाम्पल हो जाएंगे मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स में एग्जाम्पल कॉपर, टीन, जिंक, लेड। जैसा कि मैंने बताया कि इग्नियस रॉक से ही बाकी दो रॉक्स भी बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक का तो हमने फॉर्मेशन समझ लिया। थर्ड जो रॉक है दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक भी इग्नियस रॉक से ही बनता है। तो अब सेडिमेंट्री रॉक के बारे में समझते हैं। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक में बनने में एक प्रोसेस आता है। उस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स के टूटने के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? एयर की वजह से टूट सकता है, सेकंड वाटर की वजह से टूट सकता है, थर्ड प्लांट या फिर एनिमल की वजह से टूट सकता है। सो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो एयर की वजह से बनता है। होता यह है जब इग्नियस रॉक बनती है तो वेदरिंग की वजह से इग्नियस रॉक एयर की वजह से सेडिमेंट होती है, एक जगह जमा होती है लेयर्स और बेड्स के फॉर्म में। अब लेयर्स और बेड्स के फॉर्म में जब ये जमा होती है तो दूसरे लेयर जमने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, और इस मिलियंस ऑफ ईयर्स में यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स की मूवमेंट होती है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है। दैट्स वाई सेडिमेंट्री रॉक में हमें फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स हॉरिजेंटल स्ट्रेटा में सेडिमेंट होता है, हॉरिजेंटल स्ट्रेटा में, और किस फॉर्म में? लेयर्स एंड बेड्स की फॉर्म में। तो हमने क्या देखा? इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक आई है। प्रोसेस क्या लगा है? वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का टूटना। रॉक्स किन किन वजहों से टूट सकती है? एयर की वजह से टूट सकती है, वाटर की वजह से टूट सकती है, या फिर प्लांट एंड एनिमल्स की वजह से टूट सकती है। अब सेडिमेंट्री रॉक बनने का रीजन होता है एयर की वजह से वेदरिंग होना। इग्नियस रॉक के कुछ पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े जब होते हैं रॉक्स के, तो वो सेडिमेंट होते हैं लेयर और बेड्स के फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में। अब एक लेयर से दूसरी लेयर बनने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो इस गैप ऑफ टाइम में प्लांट्स की ग्रोथ और एनिमल्स की मूवमेंट की वजह से हमें यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स एंड जिप्सम। अब हमने क्या देखा? वेदरिंग की वजह से सेडिमेंट्री रॉक बन रही है। वेदरिंग के रीजन एयर, वाटर या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स की मूवमेंट। अब वेदरिंग जब होती है एयर की वजह से तो सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होती है, और जब वेदरिंग होती है तब जो रॉक डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक
उसके जो बचे कुचे पार्ट होते हैं, रेसिड्यूअल पार्ट, वो बनाते हैं बॉक्साइट मिनरल। तो सेडिमेंट्री रॉक वेदरिंग की वजह से बनी, एयर उसका कॉजेस था। अब जब ये सेडिमेंट्री रॉक बनती है तो जब उसके कुछ बचे कुचे पार्ट होते हैं, रेसिडुअल पार्ट होते हैं, तो वो बॉक्साइट फॉर्म करते हैं। अब तक हमने देखा वेदरिंग हो रही है एयर की वजह से। अब हम समझेंगे अगर वाटर की वजह से वेदरिंग हो रही है तो, अगर वाटर की वजह से वेदरिंग होती है तो वो बनाती है एल्यूवियल डिपॉजिट, और वी कैन से प्लेसर डिपॉजिट। अब एल्यूवियल डिपॉजिट क्या होती है वो समझते हैं। जब वेदरिंग वाटर की वजह से होती है तो वो फॉर्म करती है एल्यूवियल डिपॉजिट, और वी कैन से प्लेसर डिपॉजिट। इसमें पत्थरों का टूटना पानी की वजह से होता है, और ये पानी मिनरल्स को डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती हैं सैंड ऑफ वैलीज में, या फिर हिल्स के बेस पे। बेस ऑफ हिल्स मिनरल्स को डिपॉजिट करती हैं। इनमें वही मिनरल्स होते हैं जो वाटर की वजह से कोरोड नहीं होते, नॉट कोरोडेड बाय वाटर। और वो मिनरल्स रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में होती हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल्स। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हो जाएंगे, दैट इज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। तो ये होती हैं एल्यूवियल डिपॉजिट, और वी कैन से प्लेसर डिपॉजिट। हमने कंसेप्चुअल बेस पे समझ लिया कि किस तरह से रॉक्स के अंदर हमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। अब इसे फ्लो चार्ट में कैसे लर्न करेंगे, तो फ्लो चार्ट में लर्न करने का तरीका समझते हैं। मोड ऑफ अक्यूरेंस मिनरल में सबसे पहला हमें मिला था वीन्स में एंड लोड्स में। वीन्स एंड लोड्स कौन से रॉक्स में थी, ये थी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में कहाँ फाउंड हो रही थी, ये फाउंड हो रहे थे अपने फॉल्स एंड जॉइंट्स में। एग्जाम्पल कौन कौन से थे, एग्जाम्पल थे हमारे मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, कॉपर, टीन, जिंक, एक्सेट्रा। सेकेंड हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक, वेदरिंग की वजह से जो बनती है, और बनती किस में है, वो लेयर्स और बेड्स में बनती है। तो सेकेंड इज लेयर्स एंड बेड्स। कौन से रॉक्स में बनती है, ये बनती है हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में। किस फॉर्म में बनती है, तो ये बनती है हॉरिजेंटल स्ट्रेटा में। हॉरिजेंटल स्ट्रेटा में बनती है तो हमें इसमें मिलते कौन कौन से मिनरल्स हैं, सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल्स हमें इनमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज जिप्सम एंड आयरन ओर। नेक्स्ट हमने देखा जब वेदरिंग में एयर की वजह से जब वेदरिंग होती है तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है। जैसे ही सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो जाती है तो उसके कुछ रेसिडुअल पार्ट बच जाते हैं। तो जो थर्ड बनती है हमारी वो है डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। बेसिकली क्या, रेसिडुअल पार्ट, रेसिडुअल पार्ट, और इसका एग्जांपल है बॉक्साइट। वेदरिंग एयर की वजह से सेडिमेंट्री एंड बॉक्साइट। अब वेदरिंग होगी वाटर की वजह से,
जब वाटर की वजह से वेदरिंग होती है तब बनाती है वो एलिबल डिपॉजिट और वी कैन से प्लेसर डिपॉजिट। तो एलिबल डिपॉजिट, एलिबल डिपॉजिट एंड प्लेसर डिपॉजिट हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं बेस ऑफ हिल्स एंड सैंड ऑफ वैलीज। इनमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं जो कि वाटर से कोरोड नहीं होते? एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम। मिनरल्स हमें लैंड पार्ट पे भी मिलती है और ओशियन बॉडी पे भी मिलती है। ओशियन बॉडी पे मिनरल्स बहुत ज्यादा होती हैं। ओशियन में मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। कुछ एग्जाम्पल लाइक सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, और जो ओशियन बेड पे देखने को मिलती है, समुद्र की सतह पे, वहां पे हमें बहुत ज्यादा मैग्नीज के नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स के फ्लो चार्ट के थ्रू भी ज्यादा क्विकली हम उसे लर्न कर सकते हैं और ये 3 मार्कर में क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि हमने देखा कि कौन सी रॉक में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया में ये मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कौन से स्टेट में कौन से मिनरल्स मिलते हैं। रॉक्स के बारे में पढ़ा तो इंडिया के कंटेस्ट में भी पढ़ना पड़ेगा, कौन से में मेटेलिक मिल रहे हैं या फिर नॉन मेटेलिक मिल रहे हैं, किस स्टेट में कौन से मिनरल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो अब ये समझेंगे। तो बेसिकली जब मैं 10th क्लास में थी तो मैंने इसको लर्न करने के लिए ये वाली फॉर्म यूज़ करी थी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। गुजरात पोर्शन, गुजरात में बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक बहुत है। राजस्थान, नॉन फेरस मिनरल जिसमें आयरन ना हो। असम, पेट्रोलियम, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम मिलती है असम में। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू बेसिकली ट्रायंगल शेप में होता है। यहाँ पे हमें कोल देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलते हैं, माइका, नॉन फेरस मिनरल्स। और अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन की, तो नॉर्दर्न प्लेन में बेसिकली एग्रीकल्चर ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, मिनरल्स कम है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में, पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका, नॉन फेरस, फेरस, सारे बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही देखने को हमें मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने 10th क्लास में याद किया था। नॉर्थ में नॉर्दर्न प्लेन्स, एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, मिनरल्स कम होती है। ईस्ट में असम, पेट्रोलियम ज़्यादा है। और अगर हम बात करें मिडिल पोर्शन की, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपके कोल, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, माइका, नॉन फेरस, बहुत सारे तो मिनरल्स यहीं पे देखने को मिलते हैं। गुजरात आपका सेडिमेंट्री रॉक और राजस्थान नॉन फेरस रॉक। जब हम मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। एक्सट्रैक्शन of minerals
इज कॉल्ड माइनिंग। इसके बेसिस पे एक डेटा है कोल माइनिंग। फैमिली मेंबर है जोवाई एंड चेरापूंजी में, फैमिली मेंबर है जो कि लॉन्ग नैरो टनल में माइनिंग करते हैं। इसको कहते हैं रेड होल माइनिंग। मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन माइनिंग कहलाता है। डेटा ये है कि कोल माइनिंग करती है एक फैमिली मेंबर जोवाई और चेरापूंजी में बिलोंग करती है। लॉन्ग नैरो टनल में वो माइनिंग करते हैं, इसको ही उन्होंने टर्म दिया है रेड होल माइनिंग। अगर मैं बात करूं मेघालय की, तो मेघालय में हमें लार्ज डिपॉजिट देखने को मिलता है आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन एंड फोर्थ वन इज डोलोमाइट। ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चन है।